बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आज नाज़रीन अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की जो है वो समाअत हुई है। इस समाअत के दौरान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मीडिया से गुफ्तगू की है वो काफ़ी ज़्यादा एक धुआंधार गुफ्तगू थी और उसके साथ साथ जो नई SOPs बनाई गई हैं वो भी मंज़र आम पर आई हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। साकिब भाई, आप आज अडियाला जेल के अंदर मौजूद थे और एक तो अडियाला जेल का माहौल बताएं कि किस तरीके से अब तब्दील हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि जंगल के बादशाह का मैंने जिक्र किया तो अब जो है वो इतनी पाबंदियां लग गई हैं। पहले तो ये बताएं कि आज मंजर क्या था वहाँ पर अंदर। आज पहली दफ़ा अडियाला जेल के अंदर का मंजर जो है वो बदला था। जब जैसे ही हम दाखिल हुए तो एक तो कन्वे भी हुआ कि आप अदालती जो है वो कार्रवाई कवर करने आते हैं तो मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, तो इसलिए आप अदालती कार्रवाई ही कवर करें। अच्छा, पहले तो बताया गया आप जो जी कवर करने वाले जी सहाफ़ी जी थे। जी तो उसके बाद जैसे हम अंदर दाखिल हुए तो पहले जो है वो एक स्टेप कैबिन आगे था। कैबिन का मैं थोड़ा सा देखने वालों को बता दूं, ये तकरीबन आज हम तकरीबन 60-70 या 80 फीट दूर थे जहाँ पे जज बैठता है। सही। तो पहले ये फासला तकरीबन 50 फीट का होता था, मतलब आज 20 फीट की मजीद जो है वो पीछे धकेल दिया गया है। सही। और पीछे धकेलना भी चलें, बंदा दूर भी हो वो कर लेता है, लेकिन उसका सिनेरियो ये है कि उसके आसपास बड़ी सी जो है वो लकड़ की एक दीवारें बना दी गई हैं, मतलब बड़ा हॉल है। उस हॉल के अंदर ये कैबिन बने हुए हैं। तो उस कैबिन में तकरीबन जो वो जो दीवार में लकड़ की बात कर रहा हूँ वो 10-10 फीट की है। तो 10 फीट हाइट है। ठीक तो है। 10 फीट हाइट का मतलब ये है कि वो बड़ा क्योंकि हॉल है तो ऊपर से तो खुला होता है, लेकिन 10 फीट हाइट है। ठीक है। राइट लेफ्ट आमने सामने जो है फ्रंट पे 10 फीट हाइट है, लेकिन वो शीशा लगा हुआ है। ठीक है। मतलब थोड़ा सा शीशा लगा हुआ है। तकरीबन 7 फीट आप ये कहते हैं कि लकड़ है और ऊपर शीशा लगा हुआ है। इंसान के सर से ऊपर जो है वो शीशा है। ठीक है। तो शीशा लगा हुआ है। फिर उससे अगला कैबिन है, फिर उससे आगे फिर कैबिन है, फिर उसके आगे वकला बैठते हैं, उसके आगे रोस्टरम और उसके बाद जज साहब हैं। अच्छा। और आज पहली दफ़ा ऐसे हुआ है वहाँ पे एक लफ्ज़ समझ नहीं आया हमें कि कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या हो रही है, मतलब जज साहब क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो क्या बोल रहे हैं, सही। जो गवाह आए हैं वो स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं, और और जो डिफेंस के मतलब इमरान खान के जो वकील थे वो क्या बोल रहे हैं। एक लफ्ज़ समझ नहीं आया। तकरीबन इमरान खान और आप लोगों के दरमियान 60-70 फुट का फासला है और उसमें भी केबन तकरीबन 70 फीट जो है वो बता रहा हूँ जो अदालत है। अच्छा। इमरान खान और हमारे दरमियान जो फासला था तकरीबन 40 फीट के राउंड था। ठीक है। लेकिन वो भी आप देखें ना कि ऊपर वो इतनी वॉल सी बनी हुई हो 10-10 फीट की, तो वो आपकी हाइट से भी डबल है। कि मतलब वो इस तरह ना कि जब इमरान खान टॉक करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि वो तो नज़र तो आ रहे हैं, तो इनसे बात कैसे करनी है, क्योंकि मैं बोलूँगा फिर भी समझ नहीं आएगा। तो उन्होंने पहले राइट लेफ्ट देखा, जो पुलिस वाले खड़े थे, फिर मिशाल खड़ी थी और भी 1-2 वकील इनके खड़े थे। तो कोई पूछा, मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह बात करूँ यार इनसे मैं ना। तो वो उन्होंने कुर्सी पड़ी हुई थी तो कुर्सी पे चढ़ के ना कोशिश की कि ऊपर मैं चढ़ जाऊं। सही है। तो ऊपर चढ़े, लेकिन वो हाइट इतनी ज्यादा थी फिर भी पूरे नहीं हो सके कि ऊपर से वो मतलब वो कुर्सी पर चढ़े और उनका उसके बावजूद वो जो शीशे की हाइट थी वो ज्यादा थी वो नहीं पहुंच सके। तो वो मतलब अगर उसके ऊपर होते तो ऊपर से मतलब चेहरा अगर वो होता तो वो वहाँ से बात कर लेते और हमें समझ आ जाती। इस दौरान किसी अमले ने उनको रोका नहीं, वो पुलिस वाला जब ऊपर चढ़े ना तो उन्होंने मतलब ये फील किया कि शायद खान साहब गिर ना जाए, तो पुलिस वाला जो है उनको थोड़ा सा वो कर रहा था कि वो कह रहा था खान साहब नीचे उतर आए हैं, मतलब इसलिए कर रहा था कि शायद जो गिर ना जाए। तो इस वजह से तो वो उनको कह रहा था कि आप नीचे आ जाएं। तो फिर नीचे आ गए खान साहब। नीचे खड़े होके फिर उन्होंने ये किया कि अच्छा, पहले थोड़ा सा ना अली बुखारी मतलब 2-2.5 घंटे का ये वक्त था। हम भी पीछे बैठ के क्या कहते हैं वो बंदा फारिग हो तो मक्खियाँ मार रहे थे। तो वो कोई काम काज था ही नहीं, समझ आ रही। आपको ये कहा गया कि आपने सिर्फ कोर्ट प्रोसीडिंग करनी है। कोर्ट प्रोसीडिंग भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि वहाँ पे फिर हम मतलब हैरान हुए। और वो आगे भी जाहिर सी बात है उनको मसला तो था। अभी सलमान सफदर साहब से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि खान साहब ने कहा कि यार ये क्या है आज, मतलब मीडिया किधर है और क्या हो रहा है ये वो ना। तो उसके बाद अली बुखारी जो है वो रोस्टरम पे गए, उन्होंने जज साहब को कहा, जज साहब ने कहा मैं रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ। अच्छा, ये भी अब अजीब मामला है कि
अब जो जज है वो कोर्ट का एक वो Premises हैं। प्रेमिसेस होते हैं, उनको रेगुलेट करना वो जज की जिम्मेदारी होती है। यस। अगर कोई मसला आ रहा है तो आप किसी साफी को बुला के पूछें आवाज आ रही है नहीं आ रही, उनको कहें आगे बैठ और माजी में ये हुआ भी है ऐसा। और हाँ हुआ भी है। और इसमें मजे की बात ये है कि आज मैं वहीं बैठा बात कर रहा था, मैंने कहा कि सहाफ़ियों की जानिब से एक सिंगल टाइम भी SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। हम 8 माह हो गए जा रहे हैं, ऐसे ही है। मतलब जहाँ हमें स्ट्रिक्ट कर दिया गया, हम अपनी आवाज़ जहाँ बोलना हो हम वहीं पे, हमें जो जगह दी गई हम उस जगह से बाहर नहीं जाते, लेकिन बोल सकते हैं, हम लिख के कह सकते हैं, किसी को प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो भी तरीके से। ऐसे ही है। जेल और के जो लोग SOPs की जाते खिलाफ हैं वर्जी, वो रेगुलर कोर्ट जी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को, और कभी भी इसकी खिलाफ वर्जी का सोचा भी नहीं हमने, और ना आगे जरा सी बातें करनी है। अच्छा, टॉक फिर खान साहब ने कैसे? खान साहब ने टॉक की कि वहाँ पे उन्होंने ना बोलना शुरू किया थोड़ा सा, तो इधर से पता नहीं किसी ने कहा, समी साहब ने, किसी ने, कि ठीक है आवाज़ हल्की हल्की आ रही है, तो खान साहब ने आवाज़ लाउड की, थोड़ी सी मजीद लाउड की, तो उससे ये हुआ कि हमें हल्की हल्की आवाज़ आना शुरू होगी कि बोल क्या रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस तरह करके ना तकरीबन 5-7 मिनट जो है वो खुद ही बात करते रहे। क्वेश्चन तो था ही नहीं, वो इंटरेक्शन तो था ही नहीं, तो खुद ही बात करते रहे। फिर इंटरेक्शन में आज ये भी था, जो SOPs मैंने आपको बताया कि जब हम अंदर एंटर हुए तो SOPs का लगा हुआ था कागज़, SOPs लिखे हुए थे। उनमें एक जो सख्त SOPs में ये था कि आपने सवाल नहीं करना, जो सवाल करेगा उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और आइंदा एंट्री भी नहीं दी जाएगी। हालांकि ये तो बुनियादी नुक्ता है ना कि अगर सहाफ़ी को अगर अंदर जाने की इजाज़त है तो कोई अगर बात हो रही है तो वो सवाल तो करेगा, बिल्कुल, लेकिन सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा, टॉक के अंदर जो आर्मी चीफ हैं उनसे मुतालिक भी कुछ गुफ्तगू हुई है, और पहले भी पिछली समात में भी हुई, आज आप वहाँ पर मौजूद थे, वो भी थोड़ा नाजरीन को बताएं कि वो किस उसमें थी, कॉन्टेक्स्ट में बात हुई और किस तरीके से इमरान खान ने वो बात की। अच्छा, और उनकी जो ख़ास तौर पर जो टोन थी, जो लहजा था, वो क्या वो गुस्से में थे या जिस तरह नॉर्मली वो गुफ्तगू करते हैं उसी तरह थी? नहीं, वो जो गुफ्तगू थी वो नॉर्मल ही गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जो आर्मी चीफ के वाले से उन्होंने बात की, जो इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि उनकी जो बीवी है बुशरा बीबी को शायद आर्मी चीफ की माँ पर जो है वो सज़ा दी गई, जो इसमें 14 साल की सज़ा है, तो ये उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया और दावा किया ये। और दूसरा जो इल्ज़ाम है उन्होंने ये भी लगाया कि अगर मेरी बीवी बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो फिर जो है वो मैं जो है वो पीछा करूंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा। ये आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने कहा, नाम लेकर उन्होंने डेफिनेटली नाम लेकर उन्होंने कहा, और ये बहरहाल बड़ा दावा और बड़ा इल्ज़ाम है जो उन्होंने आज की जो टॉक थी उसमें किया। आप जो उसकी गुफ्तगू के अंदाज की बात कर रहे हैं, ये 2 जुमले जब उन्होंने बोले तो उसमें थोड़े से वो एग्रेसिव और उसमें थे, गुस्से में इस तरह होता है वो थे, और बाकी गुफ्तगू उन्होंने रूटीन की, वो बावल नगर वाक़े पे, सरमायाकारी पे और मुख्तलिफ उस पर की, सऊदी अरब की विजिट। बावल नगर वाले इंसिडेंट के ऊपर जब उन्होंने बात की तो क्या उस वक्त भी उन्होंने कोई नाम लिया या सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जिस नहीं, वो नाम उन्होंने वही लिया कि यही IG था, यही वाइसराय जो वो कहते हैं मौसम नकवी के वाले से, कि वो यही था, ये हमारे घरों में घुसे, हमारी ख़वातीन के साथ क्या इन्होंने सलूक रखा, किस तरह गिरफ्तारियाँ की, किस तरह इन्होंने बिजनेस तोड़े, ना हमारी सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइसा जो है ना उन्होंने बात सुनी, ना हाई कोर्ट ने हमारी बात सुनी, लाहौर हाई कोर्ट ने, और ये काम चलते रहे। लेकिन देखें कि ताकतवर मतलब का जंगल का कानून है कि ताकतवर अगर आया है, इनको फेंटा लगाया है, और अब ये माफिया मांगने आ गए IG, और अभी जो है अब IG के वो ख़त्म हो गया, मतलब अजीब सा सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। ये उसने मतलब जनरल उन्होंने बात की थी। सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने ये कहा था कि सऊदी अरब आया है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो सरमायाकारी कैसे आएगी। अब सिंगापुर की मिसाल दी, दुबई की, कि वहाँ पे कैसे सरमायाकार इन्वेस्टमेंट्स कैसी आ रही हैं, तो फिर वो जनरली बाकी चीज़ें बातें करते रहे वो। अच्छा, ये बताएं कि जब इमरान खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे थे और आप लोगों की जो वो SOPs पहले देखी थी, उस SOPs के ऊपर सहाफ़ियों की जानिब से कोई अदालत के सामने कोई दरख्वास्त दी गई या कोई प्रोटेस्ट किया गया कि ये जो SOPs हैं ये जज साहब की तरफ से आई हैं? नहीं, सहाफ़ियों की जानिब से नहीं, इनके जो वकला थे उन्होंने दरख्वास्त दी है और जज साहब ने रिपोर्ट मांगी है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन देंगे, और हमारी भी एक पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन की है, हम उसमें भी इस हवाले से चीज़ें उठाएँगे और फर्दर भी आ सकती हैं। लेकिन PTI के जो वकला थे वो ये कह रहे थे हम ये मामला पहले वहाँ पे और फिर हाई कोर्ट में लेकर आएंगे कि आपने जो ओपन कोर्ट का जो तस्वर है वो तो ख़त्म ही कर दिया कि जब इतने दूर जो सहाफ़ियों को फेंक दिया और वहाँ उनको आवाज़ भी नहीं आ रही और एक्सेस भी नहीं है। बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आप आज अदालती जो कार्रवाई है वो बता रहे थे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब
रोस्टम पर मौजूद थे, तो उस वक़्त उन्होंने जो जज साहब हैं उनसे भी मुकालमा किया और उसमें भी बुशरा बीबी की जो सेहत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको उसका ज़िक्र किया और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4-5 सालों से वो कभी बीमार नहीं हुई, लेकिन अचानक से वो जब से कैद में गई हैं तो वो बीमार हैं और उनकी जो टेस्ट हैं, जो ज़रूरी टेस्ट हैं, वो भी नहीं करवाए जा रहे। तो उसमें भी उन्होंने ज़िक्र किया कि ये जो आईएसआई के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि आईएसआई जो है वो आर्मी चीफ़ की माँ के ऊपर ये सब करवा रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो फिर जज साहब ने ये हुक्म दिया कि जो डॉक्टर आसिम हैं उनसे ये रिपोर्ट तलब की गई है कि वो बुशरा बीबी का मुआयना करें और अदालत को जो है वो ये रिपोर्ट दें। तो आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।